उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरे यूट्यूबर का नाम आता है तो उन्हीं का आता है। अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। विवादों का और राधा देवी का चोली दामन का साथ रहा है। उनके साथ में अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो उन्हें भी इस चीज़ पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। बाकी सही गलत का फैसला तो पब्लिक करेगी, जनता करेगी, आप लोग करेंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे आज लोकेशन कैसे चेंज हो गई। तो दोस्तों, आज मैं गया था बाहर, घर से बाहर गया था, बड़ा काम था आज काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ से अभी बस लौट के आया हूँ, 10-15-20 मिनट हुए होंगे। तो आके घर पे बैठा हूँ, तो टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि अब अगर मैं बाहर शूट करने जाता तो अंधेरा हो जाता बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो तो डालना ही है, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य रहता है कि पर डे एक वीडियो तो मैं अपलोड कर ही दूँ। तो मैंने सोचा चलो आज घर से ही थोड़ा छोटा ही सही लेकिन एक ब्लॉग बना के डाल दूँ। और दोस्तों, आज की अपडेट ये आ रही है कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में भी देखा होगा कि हरियारी की एक प्रसिद्ध यूट्यूबर, उनके लड़के ने जो है, कहना चाहिए, अपने आप को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। और मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो शब्द सही भी नहीं लगते हैं। दूसरी एक चीज़, मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ भी हैं। तो मैं उसको जो है घुमा कर बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। और अरियारी के प्रसिद्ध यूट्यूबर मैंने इसलिए कहा क्योंकि शिवानी के बाद में उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरे यूट्यूबर का नाम आता है तो उन्हीं का आता है, और वो है राधा देवी। अधिकतर मैं उनका नाम अपने ब्लॉग में लेने से पता नहीं क्यों अंदर से जो है शुरू से ही एक झिझक सी रही है। हालांकि उनकी तरफ से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कभी भी मेरे बारे में बोला होगा। हालांकि उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया अपने ब्लॉग में, लेकिन ये इशारों में ऐसा ज़रूर कहा है, जब भी कहा है कि वो भैया हैं, एक उनके ब्लॉग आते हैं। एक बार उन्होंने कहा भी था कि मैं अपने चैनल पर उनका नाम बताऊंगी, लेकिन शायद उनको नहीं याद रहा होगा। तो खैर वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पता नहीं शुरू से ही जो है उनका नाम लेने से झिझकता रहा हूँ, क्योंकि एक बार बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। तो मेरी तो जैसी आदत है कि सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है उनके समर्थन में नहीं था, और पता नहीं शायद इसी वजह से जो है, हालांकि उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इसी वजह से मुझे अंदर से थोड़ी सी झिझक महसूस होती है कि जिनका जो है समर्थन ना किया हो उनका नाम अपने वीडियो में इस्तेमाल करो तो अच्छा नहीं रहता है। अंदर से अजीब सा लगता है। हालांकि मैं उनका विरोधी नहीं था, उनके कार्यों का विरोधी था। और मुझे ऐसा लगता भी है, मेरा ऐसा मानना भी है कि कोई भी हो मनुष्य, तो मनुष्य से घृणा मत करो। उसके सही और गलत कार्यों से आप प्रेम और घृणा कर सकते हैं। अगर अच्छा कार्य करता है तो उससे प्रेम करो, अगर गलत कार्य करता है तो उससे जो है आप घृणा कर सकते हैं। तो बस यही एक बात थी। तो मुझे इसीलिए शुरू से झिझक लगती रही कि मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। हालांकि अब जो है एक दो वीडियो में मैंने जो है ज़रूरी जहाँ पे लगा मैंने उनका नाम लिया। और आज की बड़ी अपडेट निकल के ये सामने आ रही है साथियों की राधा देवी के जो बड़े लड़के थे सोनू, और उनके एक छोटे लड़के का नाम बॉबी है। तो सोनू ने जो है अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और उन्होंने जो है अपने चैनल पर एक ब्लॉग डाला, उसके ज़रिए ये जानकारी हुई। और आयुष तो उनके साथ काम करते ही हैं, तो उनके चैनल पर भी एक ब्लॉग पड़ा। तो मैंने सभी ब्लॉग देखे, लेकिन ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया। तो उसमें जो है वो रो रही थी, और गांव के लोग, गांव की महिलाएं उनके साथ बैठी थी। तो कुछ समझ में नहीं आया कि वजह क्या रही। लेकिन मैंने जहाँ तक ध्यान से सुना और समझा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी पारिवारिक कलह थी, जिसकी वजह से उनके लड़के ने, जो राधा देवी के लड़के ने, ऐसा करने की कोशिश की। क्योंकि उसमें एक महिला ये कह रही थी, मुझे लगा, सुनाई पड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि पारिवारिक कलह हो सकती है। शायद सोनू के दाम्पत्य जीवन में ही कोई ऐसी तकलीफ या कठिनाई उत्पन्न हुई जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। क्योंकि वो महिला ये कह रही थी कि शादी करके कलेश में फंस गए, मतलब शादी क्या की, कलेश में फंस गए। तो मुझे ऐसा लगता है, इससे एहसास होता है साथियों कि हो सकता है ये जो उनके परिवार का कोई मैटर हो, या सोनू की, मतलब नहीं कहते हैं हस्बैंड वाइफ में आपस में कोई अनबन हुई हो, तो इस वजह से जो है उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। और साथियों, आप लोग तो जानते ही हैं कि विवादों का और राधा देवी का चोली दामन का साथ रहा है। उनके साथ में अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, अक्सर कुछ ना कुछ मुसीबतें उनके ऊपर पड़ती ही रहती हैं, कि यहाँ तक कि लोग ये भी कहने लगते हैं कि वो सब जो है ये यूट्यूब पर काम करने के लिए या व्यूज के लिए ये सब करती हैं। हालांकि उनके साथ में हादसे बहुत होते रहते हैं, बहुत हादसे होते रहते हैं। कुछ ना कुछ 10-15 दिन, महीने भर में कुछ ना कुछ उनके साथ घटित हो ही जाता है। और उसी क्रम में यार ये घटना निकल के सामने आई, और मैं अभी लौट के आया तो मैंने देखा, बस उतना ही समय हुआ जितनी देर में मैंने यूट्यूब खोल के ये वीडियो देखे। तो मुझे लगा आज मैं बाहर जा भी नहीं पाऊँगा, तो इसी चीज़ पर आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। क्योंकि जैसा कि हमारा काम है, हम तो रिएक्शन चैनल वाले हैं, तो हमारा तो यही काम है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस यूट्यूबर के साथ क्या घटना हो गई, या समाज में
क्या ऐसी चीज़ है जिसके विषय में बात की जा सकती है, तो हम लोग उसी विषय में बात करते हैं। तो साथियों, अभी मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूँ, तो आप लोगों को ये जानकारी मैंने सोचा दे दूँ कि राधा देवी के जो बड़े लगे हैं, जिनका नाम सोनू है, और उनका एक चैनल भी हुआ करता था सोनू वरियारी के नाम से, वो भी डिलीट हो चुका है। मुझे तो बहुत बाद में पता लगा, हालांकि मैं उनके चैनल को उतना शुरू में देखता था पहले, लेकिन बाद में मैंने उसको देखना छोड़ दिया, तो उनके वीडियो भी नहीं आते थे। फिर अभी बाद में मुझे जो है पता लगा कि उनका वो चैनल भी डिलीट हो चुका था, जिसपे सोनू अपनी वाइफ के साथ में भी बाद में वीडियो डालते रहते थे। वो चैनल उनका डिलीट हो गया था, इसलिए उनके विषय में कोई ज़्यादा अपडेट मिल भी नहीं पाती थी। और आज ये घटना सामने आई, और मुझे लगता है कि उनके परिवार में या पति पत्नी में आपस में कुछ विवाद हुआ होगा, जिसकी वजह से आजकल ऐसा कदम लोग अक्सर उठा लेते हैं, और यही सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब इसमें सब में सोचने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि राधा देवी के साथ में जो है इस तरह की घटनाएं, इस तरह के कहना चाहिए संयोग अक्सर बनते ही रहते हैं। कभी उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, कभी उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, और समझ में नहीं आता है कि एक अकेली महिला के साथ में ही ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो उन्हें भी इस चीज़ पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और अगर जैसा कि लोग कहते हैं कि व्यूज़ के लिए ये सब होता है, तो मुझे नहीं लगता है व्यूज़ के लिए आदमी इतना सब कुछ करेगा कि अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो देखने में तो लग रहा था कि हाँ भाई, थोड़ा सा वीडियो देखा था तो लग रहा था कि दिक्कत है। और मैं तो यही कहूँगा कि चलो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, और परिवार में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो ऐसा भयानक कदम नहीं उठाना चाहिए। हल हर समस्या का होता है, मतलब कोई भी तकलीफ़ हो, समस्या हो, उसका जो है निराकरण तो होता ही है। बस शांति से, दिमाग से उसको खोजने की कोशिश करनी चाहिए, और जल्दबाजी में और गुस्से में और जोश में आके इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए, नहीं तो जो है पूरी ज़िंदगी पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है। मैं तो यही कहूँगा। और साथियों, अगर देखा जाए तो शुरू से ही, मतलब जब से राधा देवी ने अपना यूट्यूब पे करियर शुरू किया, उसके बाद से लेकर आज तक बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, मतलब जिससे उनको दो चार होना पड़ा। शुरुआत में कभी शिवानी के साथ में झगड़ा हुआ चैनल को लेकर, उसके बाद में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद में कभी उनके फ़ोन चोरी हो गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। रश्मि के साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया कि मतलब वो तो बेचारी दुनिया से ही चली गई। उसके बाद में अभी उनके छोटे लड़के बॉबी ने भी जो है उसको कुछ खिला पिला दिया गया था, शायद उसका भी ब्लॉग आया था। उसके बाद में फिर जो है उनके यहाँ फ़ोन की चोरी हो गई। फिर अभी जो है आयुष के साथ में मारपीट हुई, उसमें भी जो है राधा देवी कहना चाहिए लीड कर रही थी, मतलब आयुष को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही थी। तो एक तरह से ये भी एक दुर्घटना ही है, और उसके बाद में अब ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जब से उन्होंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की, तब से जो है शांति में उनके 2-4 महीने नहीं निकले, और कुछ ना कुछ उनके साथ लगा रहता है। अब ये भी एक किस्मत वाली बात है, क्या किया जा सकता है। बाकी मेरा उद्देश्य केवल ये चीज़ें आपको बताने का यही है कि मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, मैं दूसरे यूट्यूबर्स या उनकी ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं का जिक्र करता हूँ, उन पर अपना रिएक्शन देता हूँ। बाकी सही गलत का फैसला तो पब्लिक करेगी, जनता करेगी, आप लोग करेंगे। आप लोग स्वयं सक्षम हैं इस चीज़ का निर्णय लेने में कि ये सारी चीज़ें सत्य हैं, संयोग हैं, या फिर बनावटी हैं, क्या है क्या नहीं। मैं इस विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरा उद्देश्य बस यही था कि आप लोगों को केवल जानकारी दे दूँ, अपडेट दे दूँ कि मतलब जो है उनके साथ में ऐसा हुआ है, उनके लड़के ने ऐसा करने की कोशिश की है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, ये अपडेट थी कि हरियारी की जो राधा देवी हैं, उनके लड़के ने जो है अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। तो साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है कि इस तरह की घटनाएँ क्यों आखिर उन्हीं के साथ में होती रहती हैं, ऐसा क्या मतलब हो जाता है, क्या वजह है। तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। तो साथियों, आज का ये मेरा छोटा सा ही ब्लॉग रहेगा, तो मिलूँगा जल्दी अगली अपडेट अगले ब्लॉग के साथ। कल ही मिलूँगा, क्योंकि मैं लगभग डेली ब्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ, और बाई चांस की बात है कि समय ना मिल पाए तो एक दिन का गैप आ जाता है, तो अगले दिन तो आ ही जाएगा ब्लॉग। तो ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए। तो मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।